हाँ, तो जैसे हम प्रिंसिपल काउंटिंग में बोल रहे थे कि 1 2 3 अगर ये 3 नंबर्स को यूज करके 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं तो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज। वन इज 123, सेकंड इज 132, 213, 231, 312 एंड 321। सो देयर आर इन टोटल ऑफ हाउ मेनी 6 पॉसिबिलिटीज। हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज है। अब 3 नंबर है तो 6 पॉसिबिलिटीज है, 4 नंबर है तो कितनी रहेगी, 5 नंबर है तो कितनी रहेगी, 6 नंबर है तो कितनी रहेगी। ये जो है इस चीज की गिनती हम लोगों को करनी है। तो अब ये ऑब्वियसली आप लोगों को समझ रहा है कि आप लोग ये मैन्युअली लिख लिख के तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो यूज करते हैं। तो कैसे यूज किया जाता है देखिए। तो जैसे यही एग्जांपल को मैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के एक्सप्लेन करूं कि भाई 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट्स है, 3 जगह है भरने के लिए। अब पहली जगह पे मेरे पास नंबर्स में से नंबर डालने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 3 को कोई 3 में से किसी भी रैंडम को उठा के एक को डाल सकता हूं। तो पहली प्लेस पे नंबर लिखने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 3। अच्छा, दूसरे प्लेस में नंबर लिखने की कितनी पॉसिबिलिटी है? भाई 3 थे, एक को यहां बैठा दिया तो अब कितने बचे? 2। तो यहां पे डालने के लिए कितने ऑप्शंस बचे मेरे पास? 2। और यहां पे we say 3 into 2 into 1 which is equals to 6। क्लियर है क्या सबको? यहीं पे अगर मान लीजिए 4 डिजिट्स होते हैं 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले एक काम करो, 2 मिनट लगेगा। सबसे पहले एक काम कीजिए, सारी पॉसिबिलिटीज लिखिए। अच्छा, उसमें भी 1 से शुरू होने वाली सारी लिखिए। सबसे पहले 1 से शुरू होने वाली सारी पॉसिबिलिटीज लिखिए। अब पहले प्लेस पे 1 फिक्स कर लिया, तो दूसरे तीसरे और चौथे प्लेस पे तीनों पे मिला के क्या पॉसिबिलिटीज है? भाई 1 को फिक्स, फर्स्ट प्लेस पे 1 फिक्स कर लिया तो कितने प्लेसेस बचे? 3 प्लेसेस में कितनी पॉसिबिलिटीज रहती है? 6। तो कितनी पॉसिबिलिटीज मिलने वाली है 1 से शुरू होने वाली? 6। वैसे ही 2 फिक्स कर लिया और 6 हो जाएंगे। 3 फिक्स कर लिया और 6। 4 फिक्स कर लिया और 6 6 6 6 6 4 बार 6 कितने हो गए? 24। तो देयर आर इन टोटल हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 24 पॉसिबिलिटीज। नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 4 डिजिट्स है हमारे पास। पहले प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटी है? 4। दूसरे प्लेस पे 2। क्लियर है क्या सबको? पक्का? अब देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि जैसे श्रेया जी है, तो श्रेया जी के नाम के जितने भी लेटर्स हैं इनको यूज करके हमें इंग्लिश में कितने वर्ड्स बना सकते हैं ये बताना है। तो श्रेया जी के नाम में कितने लेटर्स हैं? 6। तो हमें जो नाम बनेंगे, वर्ड बनेंगे, वो कितने लेटर के बनेंगे? 6 लेटर्स के। तो हम क्या बोलेंगे? पहले प्लेस पे कितने ऑप्शंस हैं? 6। दूसरे प्लेस पे कितने ऑप्शंस हैं? 5। तीसरे प्लेस पे कितने ऑप्शंस हैं? 4। चौथे प्लेस पे 3। पांचवें प्लेस पे 2। छठवें प्लेस पे 1।
This is how much? 6 into 5 is 30, 30 into 4 is 120, 120 into 3 is 360, 360 into 2 is 720, which is equals to 6 factorial, which is equals to 720. क्लियर है क्या सबको? लिखिए सवाल. Find all the 6-lettered words that can be formed using all the letters of the word Shreya. यही आंसर का सवाल लिखाया है मैंने, क्योंकि ऐसे आप लिख लोगे तो समझ में नहीं आएगा बाद में क्या चीज़ के लिए किया था. तो यही आंसर का सवाल लिखा है, उसका यही आंसर है, इसको नोट कर लीजिए. इसी क्वेश्चन का बी पार्ट लिखिए. How many of these words will begin with a vowel? हाँ 240. अभी जैसे जब आपको शुड बिगिन विथ वॉवेल बोला है तो शुड बिगिन विथ वॉवेल के कंडीशन में क्या हो गया कि भाई 6 लेटर्ड वर्ड है, 1 2 3 4 5 6. अभी मेरी कंडीशन किस पे? फर्स्ट लेटर पे. फर्स्ट लेटर में कितने ऑप्शन है मेरे पास? 1 और ई, 2 ही ऑप्शन है. तो पहले प्लेस में कितने ऑप्शन बचे? 2. दूसरे प्लेस में कितने ऑप्शन हैं? दूसरे प्लेस में कितने ऑप्शन हैं? 5. भाई एक जो चला गया यहाँ पे, अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों वॉवेल एक ही जगह पे डालेंगे. यहाँ पे एक ही वॉवेल आएगा तो दूसरा वॉवेल के लिए यहाँ पे डाल सकते हो 4 कॉन्सोनेंट्स पे. तो टोटल कितने ऑप्शन हैं? 5. यहाँ पे कितने? 4. यहाँ कितने? 3. यहाँ कितने? 2. यहाँ कितने? 1. क्लियर है क्या? तो 2 into 5 into 4 into
3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्या है? सी पार्ट। सी पार्ट लिखिए। शुड बिगिन विद अ वॉवेल, शुड बिगिन एंड एंड विद अ वॉवेल। डी पार्ट लिखिए। should begin and end with consonants। नेक्स्ट पार्ट लिखिए। should begin with vowels। should begin with vowels and end with consonants। करिए ट्राई।
नहीं आप नहीं, पीछे कॉर्नर में। बताइए सर क्या था तीसरा पार्ट? हाँ कैसे किया? हाँ हाँ कैसे काउंट किया? और नहीं किया तो क्लास के बाहर हो जाओ। नहीं किया तो फटाफट क्लास के बाहर हो। सबसे पहले तो बोला था दोनों साथ में मत बैठना, फिर दोनों साथ में बैठे हो, गप्पे मार रहे थे। हाँ तो मैं कान के नीचे बजाऊंगा, तेरा पानी मांग रहा था, यहीं पे पानी निकल जाएगा पूरा। 15 मिनट से पानी मांग रहा है, उससे 15 मिनट से देख रहा हूँ बाहर से। अच्छा तो क्लास के बाहर जल्दी जल्दी क्लास के बाहर। मैं वहां आऊंगा, मैं कान के नीचे बजाऊंगा। सर कुछ जाने दो। हाँ पीछे लास्ट बेंच पे सर। हाँ नेक्स्ट बताइए आप। क्या कैसे किया? आंसर नहीं चाहिए मुझे, कैसे किया ये बताइए। हाँ फर्स्ट में 1, लास्ट में 1। हाँ राठी जी बताइए क्या है ये, सही है गलत है? कैसे सही है गलत है? कौन बताएगा क्या गलत है इसमें? अलवी जी। वॉवेल्स में 2 है ऑप्शंस, तो पहले प्लेस में देयर शुड बी 2 और दूसरे प्लेस में देयर शुड बी 1, क्योंकि 2 ऑप्शंस है इसमें। तो इट इज नॉट यहाँ पे भी ए और ई 2 ऑप्शन है, तो पहले ए बाद में ई, या फिर पहले ई बाद में ए, ऐसी 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। एक ही पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। हाँ श्रेयस जी डी पार्ट बताइए, सवाल क्या था? डी पार्ट का पढ़िए। शुड बिगिन एंड एंड विद कंसोनेंट्स। बताइए क्या किया है? 4 5 4 3 2 4। कितने लोग आए? आया कैसे है? दिस इज रॉन्ग। बताइए फिर कैसे कैसे गिरी जी बोलिए। क्या सवाल क्या है? लास्ट में कैसा है? दो कैसे है? भाई पहले प्लेसमेंट सबसे पहले क्या है, देखिए आप जनरल प्लेसमेंट करने के पहले जहाँ कंडीशन है उसको प्लेस करेंगे। यहाँ कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कॉन्सोनेंट। तो पहले 4 ऑप्शंस थे, यहाँ डालते हैं। अब एक कॉन्सोनेंट चला गया, कितने ऑप्शन कितने कॉन्सोनेंट बचे? 3। अब मेरे पास, अब मैं यहाँ से लाइन से 5 4 3 तो नहीं करूँगा। मेरी असली कंडीशन है, क्या कंडीशन है इसमें? कॉन्सोनेंट। अब एक चला गया यहाँ पे कोई, तो यहाँ कितने बचे? 3। अब टोटल लेटर लिखते थे 6, एक इधर चला गया, इधर चला गया, कितने बचे? 4। बीच में कंडीशन है क्या? नहीं। तो इसके लिए 4 3 4 8 4 3 1 3। हाँ दिव्यांशु जी नेक्स्ट पार्ट क्या है? बिगिन विद वॉवेल एंड विद कॉन्सोनेंट। बताइए
पहले प्लेसमेंट का ऑप्शन है दो। हाँ, और बताइए नेक्स्ट क्या किया इसके बाद, कौन सा प्लेसमेंट किया? 4 3 2 1 1 नहीं, अभी मैंने बोला, अभी तो 1 मिनट पहले बोला कि पहले कौन सी चीजें फिल करते हैं, बताइए सर, बताइए जी, बोलिए। हाँ, कौन सा वाला डालेंगे? लास्ट में कितने ऑप्शंस है? 4। तो देयर आर 4 ऑप्शंस इन द एंड, सो विल पुट दैट 4। फिर कितने प्लेसेस बची? 4। कितने लड़के हुए? 4 और 4 प्लेसेस बिना कंडीशन के 3। बट ये ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कितना आता है ऐसा मैं होप करता हूँ, बाकी बाकी सब नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है इस पे, बट फिर भी क्लियर है सबको? एक बहुत अच्छा सवाल है इसमें का। Both the vowels should be always together. Both vowels should always be together. सोचिए। हाँ, कैसे मैंने पॉसिबिलिटीज लिखी है जहाँ पे भी ए और ई आ सकती है, तो 5 जगह पे ए और ई आएंगी, और वैसे 5 जगह पे से अगर नंबर की प्लेसमेंट की तो एक बार की 48 आती है, तो 48 इंटू 5। ठीक है, लॉजिकल जो बराबर है उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखते हुए बता रहा हूँ कि देयर इज अ ऑप्शन ए और एस एच आर वाई। तो अब हमें वॉवेल साथ में चाहिए, तो हमने क्या किया, वॉवेल को एक डब्बे में बंद कर दिया और उसको 2 लेटर माना ही नहीं, एक ही लेटर माना।
तो जब भी वो जब हमारे लेटर में भी छह लेटर्स नहीं लगेंगे, 5 लेटर्स लगेंगे। अब मैं 5 4 3 2 1 से मेरी सारी पॉसिबिलिटीज में लिख लूंगा। फिर अब जैसे ही 5 4 3 2 1 में कहीं पे कोई ना कोई एक जगह पे तो क्या हुआ होगा, ये डब्बा आया होगा। मान लो यहाँ डब्बा आया, तो यहाँ डब्बा जहाँ आया वहाँ ए नहीं लिखा, ए दोनों लिखा। तो ए हमेशा कैसे रहे, साथ में। जो जगह ए के लिए थी वही जगह पे ए और ई लिखा, तो मेरे 6 लेटर्स भी आ गए और ए और ई हमेशा क्या थे, साथ। तो ये क्या हो गया, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। बट दिस इज नॉट द into, ए साथ में चाहिए। हाँ, तो ए जैसे एक पॉसिबिलिटी थी, वैसे ही एक पॉसिबिलिटी ई भी थी। ए जैसे एक पॉसिबिलिटी थी, एक पॉसिबिलिटी ई थी। तो इनमें आपस में कितने ऑप्शंस हैं, 2। तो इसके लिए दिस multiplied by, so there are in total how many possibilities, 240 possibilities। clear है, नोट कीजिए फटाफट। Next part क्या all the vowels, sorry, all the consonants are together। क्या आया, 144। 144 is
करेक्ट। एस एच आर वाई, ये 4 लेटर्स को फ्री एक साथ ये किया, ये 3 लेटर्स लिए, तो ये 3 लेटर्स को अरेंज करने के तरीके 3 into 2 into 1 which is 6। बट अब उसमें ये जो डब्बा है, ये डब्बे की इंटरनल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 4 into 3 into 2 into 1, वो आ गया 4 factorial into 3 factorial 24 into 6 which makes it 144। नेक्स्ट लिखिए, the vowels are never together। वो बैक कैलकुलेट मत करिए, ठीक है, गलत नहीं है आपका सोचना, है करेक्ट करोगे आंसर, गलत नहीं है, बट ऐसे कैसे कर सकते हो, सोच के सोचिए। अच्छा नहीं, सॉरी वो मैं जो तरीका बोलने वाला था वो आप कर नहीं पाओगे, उसके लिए आपको वैसे ही करना पड़ेगा कि वॉवेल्स और नेवर टुगेदर कैसे किया जाएगा। टोटल वर्ड्स कितने बन रहे हैं? 720। 720 में से 7 वाले कितने हैं? 240। वॉवेल 7 में है वाले कितने हैं? 240। तो 720 माइनस 240 दैट इज 480। This will not work always, ठीक है ना? This is not a correct method to do this। इस क्वेश्चन के लिए it work, और मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको बता दिया है। आगे कॉम्बिनेटरिक्स पढ़ेंगे तो मैं परफेक्ट मेथड भी बताऊंगा। जैसे अगर मैंने आपको सवाल दे दिया कि कॉन्सोनेंट्स आर नेवर टुगेदर, तो आप बढ़िया बढ़िया के साथ 720 नंबर्स वर्ड्स बन रहे थे हमारे, और हमने कॉन्सोनेंट्स टुगेदर वाले 144 निकाले, 720 माइनस 144 बोले तो हमारा आंसर आ गया। कुछ भी 560 कुछ तो भी आएगा, वो हमारा आंसर हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी भी संभव नहीं। क्यों? 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, इनको साथ में नहीं रखना है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ डालना है। तो कितनी चीजें डाल लगेंगी बीच में डालने के लिए? 1 2 3 दीवार खड़ी करनी है। कितनी दीवार हमारे पास? तो कभी भी कुछ ना कुछ तो साथ में रहेंगे, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट्स आने में तो मतलब क्या है? 2 कॉन्सोनेंट्स भी आजू बाजू में नहीं आनी चाहिए, तो वो वाला केस इसमें नहीं काम कर रहा है, ठीक है। इसके लिए एक मेथड दूसरी है, एक क्वेश्चन में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता है। बट जो हमने मेथड किया है उसमें कुछ अगर 2 वॉवेल के बदले 3 वॉवेल होते तो प्रॉब्लम होता। क्यों प्रॉब्लम होता? 3 वॉवेल हमने क्या किया, सारे वर्ड्स में से वो वर्ड्स हटा दिए जिसमें तीनों वॉवेल एक साथ। कुछ वर्ड ऐसे भी तो होंगे जिसमें 2 साथ में और 1 अलग, वो चलेगा क्या? कि हमको बोला वॉवेल साथ में। भाई देखिए, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि यही वर्ड में यू लगा दिया, ठीक है। तो अब देखिए, वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर हमको बोला है, तो इस केस में अगर मैं मान लो ये 7 लेटर्ड वर्ड है, 7 लेटर्स हो गए।
अगर मेरे को बोला है वॉवेल्स आर, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो कितने वर्ड्स बनेंगे? 7 फैक्टोरियल। वॉवेल्स आर नेवर, वॉवेल्स आर टुगेदर वाले केस में नहीं बोला, तो वॉवेल्स आर टुगेदर वाले केस में कितना हो जाएगा? एस एच आर वाई और ए यू को एक डब्बे में बंद कर दो। इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज? 4। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी? एक। यानी टोटल कितनी होगी? 5। तो 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 120 को 6 720। 7 फैक्टोरियल इज 5040। अब बोलेंगे वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, मतलब 5040 माइनस 720 अगर आप करोगे तो वो आता है 4320। ठीक है, बट उसमें एक ऐसा नंबर, ऐसा कोई तो भी वर्ड बना हो जहाँ एस एच ए आर ई यू वाई, ये हमने सब्ट्रैक्ट करने वाले 720 में लिया क्या? नहीं लिया। इसमें तीनों वॉवेल साथ में है क्या? इसमें क्या है? ये 2 वॉवेल है, तीनों साथ में नहीं है, तो ये 720 में नहीं है। बट हमको क्या चाहिए था? वॉवेल साथ में नहीं चाहिए, इसमें कुछ वॉवेल तो साथ में आ रहे हैं, तो इसको हम गिन सकते क्या? तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करके करना इसमें पॉसिबल नहीं है। वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पॉसिबल हो गया क्योंकि उसमें 2 ही वॉवेल्स थे। तो 2 में ऐसा नहीं हो सकता कि 2 साथ में आ गए, एक अलग हो गया, पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम चल क्लियर है क्या सबको? चलो लिखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखिए। नया क्वेश्चन है, फाइंड the number of four-digit numbers that can be formed using the numbers 0, 1, 2 and 3.
हाँ, जीरो पहले आएगा तो क्या वो कौन सा 4 डिजिट नंबर, तो क्या वो 4 डिजिट नंबर बचेगा क्या? नहीं। तो जीरो पहले आ सकता क्या? नहीं। तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4। तो पहले प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 3 ही हैं, 4 नहीं है। अच्छा, दूसरे प्लेस पे 2 है कि 3 है? 3। क्योंकि अब जीरो आ सकता है, एक नंबर डाल दिया तो 2 बचे, मतलब जीरो भी तो मिल सकते हैं। 3 क्लियर है क्या? तो आंसर इज 18। चलिए, तो विल स्टॉप एट दिस। अगर आप लोग कल एब्सेंट थे, आप लोगों को फैक्टोरियल कंसेप्ट अगर नहीं आता है, तो मैंने वीडियो ऐप पे अपलोड हो गया होगा तो बहुत ही अच्छा, नहीं हुआ होगा तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, वो देख लें, क्योंकि कल के क्लास में उसके बिना कुछ समझ में नहीं आएगा।